क्या आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट किए हैं? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को करंट प्राइस पर लेना सही है? क्या आप जानते हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के जर्नी में कहां पर हैं? लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस कहां रखें? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में न्यू वेव एनालिसिस के द्वारा किसी भी टाइम फ्रेम का इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ क्रिएशन की जा सकती है? क्या इन्वेस्टमेंट के लिए टाइमिंग इंपॉर्टेंट फैक्टर है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेव सिंस लास्ट 27 ईयर्स। पहले कुछ वीडियो में आप लोगों ने सेक्टर एनालिसिस में बड़े डिग्री वेव, लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव, वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में देखते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझे। अब इस वीडियो में पहले वाले वीडियो के तरह ही इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्ग टर्म से घटते क्रम में वेरी शॉर्ट टर्म तक में देखते हुए करंट सिचुएशन में किस प्राइस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझने का कोशिश करते हैं। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म का स्टार्टिंग लेवल, जिसे कॉमन भाषा में स्टॉप लॉस के नाम से जानते हैं, क्या है तथा आगे कहां तक और कितने समय में जाने की संभावना है, इसी के बारे में न्यू वेव को फॉलो करते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझने का कोशिश करते हैं। ये एक मंथली इंफ्रास्ट्रक्चर का चार्ट है जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं ये कि जब से मेरे पास तो वैसे डाटा 2010 से, लेकिन है पहले से जब हम लोग हैं तब से हम लोग का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ये स्टार्टिंग से इंफ्रास्ट्रक्चर करेक्शन में था। और पहली बार है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर 2020 में जो फॉल हुआ था कोविड के बाद, वहाँ पे हमारा नीचे पूरा करके और फिर से एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में ऊपर की ओर गया है। जो मार्च 2020 से हम लोग का जो लो बना है, यही लो पॉइंट हमारा 0 पॉइंट होगा और यहाँ से हमारा जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, जो एक 15/11/22 मतलब रफली नवंबर 2021 में कंप्लीट किया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर वाइज हमारा बुल फेज जो स्टार्ट हुआ है 2020 से स्टार्ट हुआ और यहाँ से नवंबर 2021 में जाकर के फर्स्ट वेव कंप्लीट किया। अब इसे हम लोग देखना है कि 2020 से जो ये राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ वो सही मायने में इम्पल्स वेव है या फिर करेक्टिव वेव है। तो उसके लिए इस पूरे चीज़ को हम लोग एनालाइज करेंगे और देखने की कोशिश करें कि ये 5 वेव में गया है या फिर 3 वेव में गया है। इसके लिए हम लोग मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में और वीकली चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ 21 महीने तक हम लोग का जो राइजिंग ट्रेंड था ये सही में राइजिंग ट्रेंड है या करेक्टिव राइज है। तो इसके लिए हम लोग इस चार्ट को हम लोग वीकली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। अभी हम लोग जो पिछले चार्ट मंथली चार्ट जो देखे थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि कोविड के बाद 2020 में जो हम लोग का लो बना था वही लो हमारा ये वाला पॉइंट है और यहाँ से हम लोग अब इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट किया तो देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो राइज हुआ नवंबर 2021 तक जो राइज हुआ वो 5 वेव 1, 2, 3, 4 और ये 5 वेव में कंप्लीट किया नवंबर 2021 में। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मार्च 2020 से जो राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ 21 मंथ तक राइजिंग ट्रेंड में रहा और ये हमारा 5 वेव में कंप्लीट किया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मार्च 2020 से लेकर के नवंबर 2021 तक जो ट्रेंड होता ये हमका एक इम्पल्स वेव में था, मतलब एक बुल फेज में था और उसके बाद नवंबर 2021 से लेकर जून 2022 तक जो फॉल हुआ एक करेक्टिव फॉल में है, मतलब एक करेक्शन में है और यहाँ पर पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू हो चुका है। तो अब हम लोग देखेंगे इस वीकली चार्ट में, चूंकि एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करके करेक्शन में है तो ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो ये पूरा करेक्शन चल रहा है ये हमारा किस पैटर्न में है और किस तरीके से मूव कर रहा है और ये सही में करेक्टिव फॉल है या फिर जो राइज हो रहा है यहाँ से यहाँ तक कि ये करेक्टिव राइज है या क्या है। तो इसके लिए हम लोग अभी इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में और डेली चार्ट में कन्वर्ट करके हम लोग देखना चाहेंगे कि ये किस तरह का करेक्शन में है और अभी हम लोग कहाँ पे हैं। तो अब हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। इस वीकली चार्ट में अभी हम लोग देखे थे कि हम लोग का बुल फेज नवंबर 2021 में कंप्लीट किया था तो ये हमारा फर्स्ट वेव हो गया और यहाँ से हम लोग करेक्शन में इंटर कर चुके हैं। तो ये करेक्शन जो हुआ A, B और C, इससे बड़े टाइम फ्रेम का ये हमारा बड़ा A हो गया और यहाँ से हमारा एक करेक्टिव राइज हुआ है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो हम लोग यदि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस ट्रेंड लाइन को टच करते हुए यहाँ से ऊपर गया है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये बन गया, ये B और ये C। इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि A, B और C में एक करेक्शन पूरा करके जो कि एक बड़े टाइम फ्रेम का हमारा एक बन गया और फिर से यहाँ से जो राइज हुआ इसको हम लोग देख पा रहे हैं कि ये भी हम लोग का एक 3 वेव में ऊपर कंटिन्यू किया है। तो उसका ये हमारा A हो गया, ये B और ये C।
चूँकि ये हमारा बी इसलिए हुआ कि यहाँ से हम लोग जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको टच करते हुए ऊपर की ओर जा रहा है और ये 3 वे में ऊपर की ओर जा रहा है। इस तरह से हम लोग कह रहे हैं कि जो राइज हो रहा है वो करेक्टिव राइज है, मतलब नवंबर 2021 से लेकर के 20 जून 2022 तक के ये एक 3 वे में आया, तो ये करेक्शन का एक कंप्लीट किया। और यहाँ से जो राइज हुआ जो दिसंबर 2022 में कंप्लीट किया है, ये भी हमारा एक करेक्टिव राइज है, मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ से ये जो ए बी और सी के फॉर्म में गया, इस सी को देखते हैं तो ये हमारा यहाँ पर पैटर्न कंफर्म कर दिया, मतलब ये हमारा बी सही में हमारा बी कंप्लीट करके फिर से नीचे करेक्टिव फॉर्म में इंटर कर चुका है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो नवंबर 2021 से लेकर के अभी तक जो भी मूवमेंट हो रहा है ये पूरा करेक्शन में है, और करेक्शन का ए और बी कंप्लीट करके अपने सी वे में नीचे की ओर कंटिन्यू हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आने वाले 5 से 6 महीने में हम लोग का नीचे ही रहने की संभावना है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो डेली चार्ट है इसमें यहाँ पर जो मूवमेंट हुआ है ये किस तरह का करेक्शन हो रहा है या इम्पल्स हो रहा है और किस तरीके से मूव करके हमारे नीचे जाएगा। तो अब इस डेली चार्ट को हम लोग चेंज करते हैं आवरली चार्ट में। आवरली चार्ट में आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेंगे कि ये जो पैटर्न कंफर्म किया और जो नीचे से जा करके ये फिर जो ये मूवमेंट हो रहा है वो किस तरह का मूवमेंट होना है और फिर से कैसे नीचे की ओर मूव करेगा। तो अब हम लोग इसे आवरली चार्ट में चेंज करके देखते हैं। ये अभी हम लोग जो डेली चार्ट देखे थे उस डेली चार्ट में हम लोग ये आइडेंटिफाई किए थे कि हमारा ये बी वेव है और इधर से हमारा जो ए वेव कंप्लीट करने का जो राइजिंग हुआ था ये ऊपर बी वेव कंप्लीट करके, चूँकि हमारा यहाँ से जो लास्ट बी वेव का जो सबऑर्डिनेट वेव फोर्थ था, चूँकि बी वेव था उससे छोटे टाइम फ्रेम का ये सी वेव था और इसका जो फोर्थ वेव था ये था। तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ से जो राइज हुआ यहाँ तक के उसको कम टाइम फ्रेम में और एक 5 वेव में नीचे ब्रेक किया। तो इस तरीके से हम लोग कह रहे हैं कि बी वेव पैटर्न कंप्लीट करके फिर से एक सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू हो चुका है। अब इसमें जो हम लोग आवरली चार्ट में देख पा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ हमारा एक ए वेव बना, मतलब ए वेव या फिर हम लोग सी वेव का फर्स्ट वेव बना और यहाँ से जो ये राइज हुआ ये हमारा ए बी सी 3 में राइज हुआ, मतलब एक करेक्टिव राइज हुआ और करेक्टिव राइज पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सी वेव का फर्स्ट वेव कंप्लीट हो गया और ये सेकेंड वेव कंप्लीट हो करके यहाँ से हम लोग हो सकता है कि आने वाले 2 से 3 महीने में ये हम लोग का सी वेव कंटिन्यू करके इस तरह से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर वाइज अभी के जो कंडीशन है उस हिसाब से, हमारे हिसाब से या फिर नियो वेव के हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी भी हम लोग सी वेव में और नीचे जाने की संभावना है और इस सी वेव के तहत हम लोग अभी भी नीचे रहने की संभावना है। तो अब हम लोग जल्दी देखते हैं कि करंट सिचुएशन में इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने भी स्टॉक हैं मैक्सिमम स्टॉक है इसी को फॉलो कर रहा है और मैक्सिमम स्टॉक अपना जो नवंबर 2021 से हम लोग का करेक्शन चल रहा है अभी भी नीचे कंटिन्यू रहने की संभावना है और आने वाला हो सकता है 3 से 5 महीना अभी नीचे ही रहने की संभावना है। तो बहुत ध्यान दे करके स्टॉक स्पेसिफिक हम लोग ध्यान दे करके देखेंगे कि कौन कौन सा स्टॉक अभी भी सी वेव में है, कौन सा स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में है। वैसे स्टॉक को जब नीचे कंप्लीट करके फिर से ऊपर जब कंटिन्यू करेगा तभी हम लोग प्लस पोजिशन बनाने का कोशिश करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक खास करके जब तक के हर स्टॉक को इंडिविजुअली देखेंगे तो जो स्टॉक अपना करेक्शन में है और अभी भी नीचे रहने की संभावना वैसे स्टॉक को प्लस पोजीशन नहीं बनाएंगे। कुछ स्टॉक है जो कि अभी भी राइजिंग ट्रेंड में हो सकता है कि 1-2 करेक्शन और नीचे करके फिर से ऊपर कंटिन्यू करके और फिर से नीचे करेक्शन में रहने की संभावना है। तो बेहतर है यदि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग का अभी करेक्शन में चल रहा है पिछले नवंबर से, मतलब 1 साल से हम लोग का करेक्शन में चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर और इसमें मैक्सिमम स्टॉक है जो कि अभी करेक्शन में ही है। तो बहुत ध्यान दे करके ट्रेड करेंगे, खास करके यदि लॉन्ग टर्म करते हैं तो भी हम लोग ध्यान रखेंगे। मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म ये भी दोनों ही टाइम फ्रेम में हम लोग का करेक्शन में है। वेरी शॉर्ट टर्म भी हम लोग का करेक्शन, मतलब ये सारे टाइम फ्रेम में अभी करेक्टिव फॉल में है और अभी भी नीचे रहने की संभावना है। लेकिन सिर्फ इससे यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये चूँकि पिछले 1 साल से करेक्शन में है और हो सकता है कि आने वाले 3 से 4-5 महीने में नीचे कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से अपने बुल फेज में इंटर करने की संभावना है। तो बेहतर है स्टॉक स्पेसिफिक पैटर्न कंफर्मेशन रूल को फॉलो करने के बाद, मतलब पैटर्न कंफर्मेशन यदि हो जाता है किसी स्टॉक का तभी हम लोग प्लस पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। इलियट वेव प्रिंसिपल या नियो वेव को सभी लेवल पर सफलतापूर्वक अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि सभी डेयरी के वेव स्ट्रक्चर को सही ढंग से लेवल किया जाए। सही ढंग से लेवल किया हुआ वेव स्ट्रक्चर आपको अच्छे से बताएगा कि एक बड़े डेयरी के ट्रेंड के साथ है कि अगेंस्ट है। मार्केट में सभी लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किधर जा रहा है, तो इसका जवाब आश्चर्यजनक रूप से सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर अटेंशन देकर
प्रॉपर लेवलिंग कर प्राप्त किया जा सकता है। फाइनली मैं समझता हूँ कि आप लोग करंट सिचुएशन में इंफ्रा सेक्टर को बड़े डिग्री वेव, लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव, वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में देखते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर हैं उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझ चुके हैं, तथा आप ये भी जान चुके हैं कि लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।